बिहार में मौसम का मिजाज इस वक्त पूरी तरह दो हिस्सों में बटा हुआ दिखाई दे रहा है और यही वजह है कि राज्य के अलग अलग जिलों में लोगों को बिल्कुल अलग तरह की परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ सीमांचल और उत्तर पूर्वी बिहार के जिलों में बादलों की सक्रियता बढ़ती जा रही है, तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है और कई जगह भारी वर्षा को लेकर चेतावनी जारी की गई है। वहीं दूसरी तरफ पटना, गया, कैमूर, बक्सर, औरंगाबाद और दक्षिण मध्य बिहार के इलाके अब भी भीषण गर्मी, उमस और लू की मार झेल रहे हैं। मौसम विभाग का साफ कहना है कि मानसून ने राज्य में प्रवेश तो कर लिया है, लेकिन उसकी रफ्तार फिलहाल धीमी बनी हुई है, जिसकी वजह से पूरे बिहार में एक समान बारिश नहीं हो पा रही। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर बिहार में झमाझम मानसूनी बारिश कब शुरू होगी और लोगों को गर्मी से पूरी राहत कब मिलेगी। ताजा पूर्वानुमान के अनुसार 27 जून के बाद मानसून तेजी पकड़ेगा और 28 जून से राज्य के अधिकतर हिस्सों में बारिश की गतिविधियां तेज हो सकती हैं। राजधानी पटना की बात करें तो यहां मौसम लोगों की परीक्षा ले रहा है। बीते 24 घंटों के दौरान देर रात गरज चमक के साथ बारिश हुई, जिससे कुछ समय के लिए राहत जरूर मिली, लेकिन दिन निकलते ही तेज धूप और गर्म पछुआ हवाओं ने फिर से गर्मी बढ़ा दी। पटना का अधिकतम तापमान 40.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से 5 डिग्री से भी ज्यादा ऊपर रहा। यही वजह है कि पटना समेत कई जिलों में हीट वेव जैसी स्थिति बनी हुई है। कैमूर में 42.2 डिग्री, बक्सर में 41.4 डिग्री, शेखपुरा में 40.4 डिग्री और औरंगाबाद में 40.2 डिग्री तापमान ने लोगों की परेशानी और बढ़ा दी। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों तक दक्षिण और दक्षिण मध्य बिहार के करीब 14 जिलों में लू की चेतावनी जारी रखी है। वहीं दूसरी तरफ सीमांचल क्षेत्र यानी पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, सुपौल, अररिया और मधुबनी में मौसम ने राहत भरा रुख दिखाना शुरू कर दिया है। इन जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, क्योंकि यहां मेघ गर्जन, तेज हवाओं और भारी बारिश की संभावना लगातार बनी हुई है। पूर्णिया में 25 जून, 27 जून और 28 जून के लिए येलो अलर्ट जारी है। मौसम विभाग का कहना है कि इन इलाकों में बंगाल की खाड़ी से नमी वाली हवाएं लगातार पहुंच रही हैं, जिससे बादल तेजी से विकसित हो रहे हैं। सुपौल में हवा की रफ्तार 61 किलोमीटर प्रति घंटे तक रिकॉर्ड की गई, जिसने मानसूनी सक्रियता का संकेत दे दिया है। किशनगंज के तैयबपुर में सबसे ज्यादा 45.2 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जबकि पटना के मसौढ़ी में 43 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड हुई। खेती किसानी पर भी मौसम की ये बेरुखी साफ असर डाल रही है। राज्य के कई हिस्सों में धान की रोपाई का काम बारिश न होने की वजह से प्रभावित हो रहा है। किसान लगातार आसमान की ओर देख रहे हैं, क्योंकि खेतों में पर्याप्त नमी नहीं बन पा रही। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि फिलहाल बिहार के ऊपर दो अलग अलग सिस्टम काम कर रहे हैं। उत्तर बिहार और सीमांचल पर बंगाल की खाड़ी से आने वाली नम हवाओं का असर है, जिससे बारिश की संभावना बनी हुई है, जबकि दक्षिण बिहार अभी पश्चिमी और शुष्क हवाओं की चपेट में है। यही वजह है कि एक ही राज्य में कहीं भारी बारिश हो रही है और कहीं लोग भीषण गर्मी में परेशान हैं। भागलपुर जिले में भी लोगों को अभी कुछ और इंतजार करना पड़ सकता है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार शनिवार तक दक्षिण पश्चिम मानसून जिले में सक्रिय रूप से प्रवेश कर सकता है। गुरुवार और शुक्रवार को आंशिक बादल छाए रहेंगे और कहीं कहीं तेज हवाओं के साथ हल्की बौछारें पड़ सकती हैं। शनिवार को अच्छी बारिश होने की संभावना जताई गई है। हालांकि तापमान में ज्यादा गिरावट नहीं होगी, इसलिए उमस लोगों को परेशान करती रहेगी। गया जी की स्थिति भी फिलहाल राहत भरी नहीं है। यहां सुबह से ही तेज धूप निकल रही है और गर्म हवाएं लोगों को परेशान कर रही हैं। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार कमजोर मानसून की वजह से अगले 2 दिनों तक मौसम में किसी बड़े बदलाव की उम्मीद नहीं है और बारिश की संभावना भी बेहद कम दिखाई दे रही है। अब अगर पूरे बिहार के अगले कुछ दिनों के मौसम की बात करें तो मौसम विभाग के अनुसार 27 जून के बाद राज्य में मानसून तेजी पकड़ना शुरू करेगा। 28 जून से बादलों की घनत्व बढ़ेगी और अधिकांश जिलों में झमाझम बारिश का दौर शुरू हो सकता है। तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट दर्ज की जा सकती है, जिससे लोगों को भीषण गर्मी और उमस से राहत मिलेगी। हालांकि इस दौरान कई इलाकों में तेज हवाएं, गरज चमक और आकाशीय बिजली गिरने की घटनाएं भी हो सकती हैं। इसलिए लोगों को सलाह दी गई है कि खराब मौसम के दौरान खुले मैदानों, पेड़ों और बिजली के खंभों से दूर रहें। फिलहाल बिहार के लोगों के लिए राहत की सबसे बड़ी खबर यही है कि मानसून भले धीमा है, लेकिन अगले कुछ दिनों में इसकी चाल तेज होने वाली है और लंबे इंतजार के बाद राज्य में अच्छी बारिश का सिलसिला शुरू हो सकता है।
अब बिहार में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या आने वाले कुछ दिनों में मानसून पूरी ताकत के साथ सक्रिय होगा और क्या लंबे समय से गर्मी झेल रहे लोगों को आखिरकार राहत मिलेगी। मौसम विभाग के ताज़ा संकेत काफ़ी अहम हैं, क्योंकि बंगाल की खाड़ी से लगातार नमी वाली हवाएं बिहार की तरफ बढ़ रही हैं और यही सिस्टम अगले 72 घंटों में मौसम को पूरी तरह बदल सकता है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक 27 जून के बाद बादलों की गतिविधियां तेजी से बढ़ेंगी और 28 जून से राज्य के ज्यादातर जिलों में अच्छी बारिश शुरू होने की संभावना है। इसका सीधा असर तापमान पर पड़ेगा और कई इलाकों में पारा 2 से 3 डिग्री तक नीचे जा सकता है। इसका मतलब साफ है कि जो लोग पिछले कई दिनों से लू, उमस और चिलचिलाती धूप की मार झेल रहे हैं, उन्हें जल्द राहत मिल सकती है। लेकिन तब तक अगले 2 दिन बेहद मुश्किल रहने वाले हैं, क्योंकि दक्षिण बिहार के कई हिस्सों में गर्म हवाएं और लू लोगों की परेशानी बढ़ाती रहेंगी। मौसम विभाग ने साफ चेतावनी दी है कि पटना, गया, नालंदा, भोजपुर, रोहतास, औरंगाबाद, बक्सर, कैमूर और दक्षिण मध्य बिहार के कई जिलों में फिलहाल हीट वेव का खतरा बना रहेगा। यहां दिन में बाहर निकलना जोखिम भरा साबित हो सकता है, क्योंकि सूरज की तीखी किरणें सीधे शरीर पर असर डाल रही हैं। कई शहरों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार बना हुआ है। डॉक्टरों ने सलाह दी है कि दोपहर के समय घर से बाहर ना निकलें, लगातार पानी पीते रहें और बच्चों और बुजुर्गों को विशेष सावधानी में रखें। दूसरी तरफ सीमांचल क्षेत्र में मौसम का बिल्कुल अलग रूप देखने को मिल रहा है, जहां तेज हवाओं के साथ गरज चमक और बारिश का सिलसिला लगातार बना हुआ है। अररिया, किशनगंज, कटिहार, सुपौल और पूर्णिया जैसे जिलों में अगले 24 घंटों तक भारी बारिश और बिजली गिरने की आशंका बनी हुई है। अगर खेती किसानी की बात करें तो बिहार के किसानों के लिए ये समय सबसे ज्यादा चिंता वाला बना हुआ है। धान की रोपाई का सीजन शुरू हो चुका है, लेकिन कई जिलों में पर्याप्त बारिश न होने की वजह से खेत सूखे पड़े हैं। किसान लगातार मानसून के सक्रिय होने का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि अगर अगले कुछ दिनों में अच्छी बारिश नहीं हुई तो खरीफ फसलों की बुआई प्रभावित हो सकती है। कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि मिट्टी में पर्याप्त नमी बनने के लिए लगातार अच्छी बारिश बेहद जरूरी है। वहीं जिन इलाकों में भारी बारिश हो रही है, वहां किसानों को खेतों में जल भराव से भी सतर्क रहने की सलाह दी गई है, क्योंकि ज्यादा पानी फसलों को नुकसान भी पहुंचा सकता है। यानी बिहार में इस वक्त मौसम सिर्फ राहत या परेशानी नहीं, बल्कि खेती की पूरी दिशा तय करने वाला बन गया है। बिजली गिरने का खतरा भी लगातार बढ़ रहा है और मौसम विभाग ने कई जिलों में आकाशीय बिजली को लेकर चेतावनी जारी की है। गरज चमक के दौरान खुले खेतों, पेड़ों के नीचे, बिजली के खंभों और खुले मैदानों में खड़े रहना बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। पिछले कुछ दिनों में कई राज्यों में बिजली गिरने की घटनाएं बढ़ी हैं, इसलिए बिहार में भी लोगों को पूरी सतर्कता बरतने की जरूरत है। खासतौर पर ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोग मौसम खराब होने पर तुरंत सुरक्षित स्थान पर चले जाएं, क्योंकि मानसून की शुरुआती बारिश अक्सर तेज गर्जना और वज्रपात के साथ आती है।